नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज़ में। तस्वीरें महाराष्ट्र की भी देख रहे हैं, तस्वीरें हम यहाँ पर यूपी के बहराइच की भी देख रहे हैं, तो सीधा जनता से चर्चा करेंगे उस पर कि क्या कहते हैं। महाराष्ट्र सरकार की इंटेलिजेंस का ये फेल्योर साबित होता है। महाराष्ट्र सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। जिस सरकार का दायित्व होता है, देखिए मुंबई हमारे भारतवर्ष की एक आर्थिक राजधानी कहलाई जाती है। भारतवर्ष की GDP के अंदर महाराष्ट्र का, मुंबई का बहुत बड़ा योगदान है। भारतवर्ष के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी मुंबई में रहते हैं। उस मुंबई के अंदर सरेआम एक राजनेता का गोलियों से भूनकर हत्या कर देना इस ओर इशारा करता है कि राज्य की व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था किस आधार पे खड़ी है, किस बुनियाद पे खड़ी है। ये बड़ी बड़ी महलों की बात करने वाले, उनकी राजनीति रेत की दीवार पे खड़ी है। एक राजनेता सुरक्षित नहीं है जो YZ+ की सुरक्षा में रहता है, तो एक आम नागरिक की सुरक्षा की कौन सी गारंटी देने की बात करते हैं सरकारें। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि जल्दी उनको न्याय दिलाया जाएगा। अब क्या फायदा है ऐसा न्याय दिलाने से कोई एहसान नहीं कर रहे हो। किसी ने गोली मार के चली गई, उसका परिवार जांच की मांग करेगा, वो 100 नंबर फ़ोन करेगा। ये तो न्यायालय का काम है। एकनाथ शिंदे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं न्याय दिलाने के लिए। सरकार न्याय दिलाने कब से लग गई भाई? न्याय तो न्यायपालिका देती है। ये न्यायपालिका को पूछना चाहिए इन राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से कि क्यों तुम्हारे राज्य की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं। चाहे दिल्ली हो, दिल्ली में हर रोज 2-3 ऐसी गोलियां चलती हैं। दहशत भरी जिंदगी में हम लोग जीने को मजबूर हो चुके हैं। हर राज्य का यही हाल है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या हुआ। शोभा यात्रा निकल रही थी दुर्गा पूजा पे, वहाँ पे पत्थरबाजी होगी। कहते हैं जी वहाँ पर योगी जी हैं, तो कहते हैं वहाँ पर योगी जी हैं। अब योगी जी हैं तो योगी जी इस बात की गारंटी तो नहीं है ना कि पत्थरबाजी नहीं होगी। जब तक ये कानून, ये सड़े गले कानून अपना काम ठीक से करना शुरू नहीं करेंगे, इन कानूनों का डर अपराधियों के मन में पैदा नहीं होगा, तब तक देश की और देश की राजधानी की व्यवस्था या देश के किसी भी राज्य की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। ये कानून व्यवस्था सड़ चुकी है। ये फैसला देते हैं केजरीवाल जी बाहर जाओ, आपको चुनाव का प्रचार करना है। एक बार बोलते हैं केजरीवाल जी बाहर जाओ, हमारे पास समय नहीं है पढ़ने का। तो इसीलिए मैंने बोला जब तक ये निर्लज्ज न्याय व्यवस्था अपनी निष्पक्षता से, कर्मठता से, समयबद्ध तरीके से फैसले देने शुरू नहीं करेगी, तब तक देश के किसी भी नागरिक होगा ये और कौन करेगा? अब जनता नहीं करना है। बहुत देख लिया हमने इन नेताओं को। इन नेताओं के बस का राज्य चलाने नहीं है। ये चुन लेते हैं, वोट बैंक ले जाते हैं, मैं पानी फ्री दूंगा, मैं बिजली फ्री दूंगा, कोई कहेगा मैं 10 साल तक राशन फ्री दूंगा। इससे जीवन नहीं सुधरने वाला। तुम्हारे 5 किलो राशन फ्री लेकर हम अपने परिवार को मौत का बुलावा नहीं दे सकते। आप मंचों से बोलते हो तुम्हारी बीवियों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए जो खुद डराता है कि जहाँ पर योगी जी आ जाए वहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो यूपी में हम देख ही रहे हैं बहराइच में क्या यहाँ पर कुछ हो रहा है, तो क्या जनता का विश्वास योगी जी पर से भी उठ जाएगा फिर? देखिए, विश्वास की बात जहाँ तक आपने की, योगी जी अपने किए गए, अपने कहे गए वचनों के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसको पूरा करने के लिए वो संकल्प लेकर पूरा करते हैं। अपराधियों की तो खैर नहीं है, जो भी दोषी लोग हैं उनको बुलडोजर चलना ही चलना है और उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन योगी सरकार का भी इंटेलिजेंस का फेल्यूर है। योगी सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसको कैसे नहीं पता चला? देखिए, बाबा सिद्दीकी का एक दिन पहले मुंबई के अंदर मर्डर होता है। मर्डर करने वाले 2 व्यक्ति बहराइच के निकल के आते हैं कि वो बहराइच के रहने वाले हैं। अगले दिन बहराइच के अंदर दंगा हो जाता है। तो ये क्यों ना माना जाए कि ये प्रायोजित चीज़ है? प्रायोजित किसने किया? ये काम मेरा थोड़ी है, ये तो इंटेलिजेंस का काम होता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या होना और अगले दिन बहराइच के अंदर दंगे प्रायोजित होना, यही और इशारा करता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ जी को अमित शाह जी के साथ बैठकर वार्तालाप करनी चाहिए कि क्यों हमारी छवि इस तरह से खराब हो रखी है। बात छवि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की खराब नहीं हो रही है, उस राज्य के नागरिकों की भी हो रही है, जो नागरिक सोचते हैं कि योगी और आदित्यनाथ बैठे हैं तो हमारा जीवन। लोगों को डर जाना चाहिए जब कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है पूरी तरीके से, तो विश्वास ही नहीं रहेगा बिल्कुल। देखिए, विश्वास के अंदर, देखिए विश्वास जहाँ तक है और ऐसी चीज़ें अचानक से हो जाएं तो विश्वास तो डगमगाता है, किसी का भी हो। मैं भी होऊंगा, मुझे लगता है मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ,
कोई ऐसा हादसा हो जाए मुझे भी डर लगेगा। उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर भी एक अविश्वास की भावना पनप चुकी है, जहाँ पर हमारी बेटियाँ महिलाएं कहती हैं कि हम रात को 12 बजे भी सड़कों पर निकल जाते हैं। तो ऐसे शोभा यात्राओं में महिलाएं बेटियाँ भी तो जाती हैं, वहाँ पर पत्थरबाजी अगर इस तरह से हो जाती है तो क्षति तो सबको होगी। पत्थर के ऊपर नहीं लिखा था कि मैं किसी एक ही व्यक्ति को मारूंगा, वो किसी को भी लग सकता है। तो शोभा यात्राओं में पत्थरबाजी होने का जो चलन शुरू हुआ है, ये बदचलन राजनीति का एक स्वरूप है और इस राजनीति के स्वरूप को हम सिरे से नकारते हैं। मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, आप बैठो भैया, सारे राज्य के मुख्यमंत्री बैठो। और ये अब तो हर राज्य के अंदर हो चुका है, चाहे हरियाणा का मेवात हो, चाहे दिल्ली की जहांगीरपुरी हो, सुल्तानपुरी हो, हर जगह पर ये चल। यहाँ पर महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यूपी में अभी उपचुनाव होने वाले हैं, तो इससे चुनावों पर कितना असर पड़ेगा और किसको असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये जो दंगे हैं इनसे चुनावों का कोई लेना देना नहीं होता है। जनरली विपक्ष ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगा देता है कि चुनाव आ गए हैं तो ये दंगे प्रायोजित हो गए, इस तरह की चीज़ें। ऐसा नहीं है। बात यह है कि नागरिकों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए और विपक्ष को इस तरह की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए जहां पर हमारे नागरिकों की जान माल को खतरा हो। आपने कहा कि चुनावों से लेना देना नहीं, अभी सत्ता में जो सरकार है वो जनता को बचा नहीं पा रही है, तो जनता कहीं ना कहीं फिर दूसरा ऑप्शन तो ढूंढेगी ना। तो उपचुनाव से सरकार तो नहीं बदल जाएगी ना। उपचुनाव तो उपचुनाव तो 10 सीटों पे हो रहा है, सत्ता तो ऑलरेडी पूर्ण बहुमत की बनकर बैठी हुई है। बात यह है कि 10 विधायकों का मन परिवर्तन करने से या सत्ता पलट देने से सरकार नहीं गिरने वाली। जनता को अपनी सरकारों से सवाल करने होंगे, अपने अपने विधायकों से, अपने अपने सांसदों से सवाल करने होंगे कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा हमने आपको दी थी। संविधान कहता है कि हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो कैसे सुरक्षित होंगे। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि आपके जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, वो संविधान के इस पन्ने पे हमने लिख दिया है। इसकी जिम्मेवारी एक जनप्रतिनिधि को हमने दे दी है, जो सरकार का मुख्यमंत्री कहलाता है या प्रधानमंत्री कहलाता है। अब प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने बैठकर इस बात पर विमर्श करना है, समीक्षा करनी है कि हर राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, स्थिति क्यों बद से बदतर होती जा रही है। आपको लगता है कि इस पर समीक्षा की जाएगी या बैठ के वार्तालाप की जाएगी या इन सारी चीज़ों को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? हाँ, ये ठंडे बस्ते में जाएगा, क्योंकि मोदी जी सीरियस नहीं है अब किसी भी चीज़ को लेकर। उनको सिर्फ चुनाव दिखता है और उनको लगता है कि मेरी कुर्सी बचेगी या जाएगी। और मैं आपको तारीख बता के जा रहा हूँ, 13 जनवरी 2025 लोहड़ी के दिन या 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मोदी सरकार गिर जाएगी। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तमाम लोगों ने यहाँ पर आके बोला है कि हरियाणा में यहाँ पर कांग्रेस आ जाएगी या 24 में कांग्रेस आनी थी, उनकी बातें भी सच्ची नहीं हुई यहाँ पर, तो नजर नहीं आते आजकल वो लोग। फिर जो भी यहाँ पे चुनावी भविष्यवाणी कर रहे थे, ठीक है, कांग्रेस की हार का कारण जनता नहीं है हरियाणा की। कांग्रेस की हार का कारण कांग्रेस के ही अपने लोग हैं। कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने नहीं हराया है। जो लोग कह मतलब आपसी नेता कह रहे हैं कि आपसी मंथन करना बहुत जरूरी है। हाँ, कांग्रेस को हराने वाले हुड्डा कैंप और शैलजा कैंप हैं। हुड्डा कैंप ने एक ऐसा आधार बनाया कि शैलजा कैंप के विधायकों को हरवाओ ताकि हुड्डा कैंप के विधायक ज़्यादा जीतें और हम राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से जाकर बात कर सके कि मेरे विधायक ज़्यादा जीते हैं, इसलिए मुझे मुख्यमंत्री बना दो। वही आधार शैलजा ग्रुप ने अपनाया कि हुड्डा ग्रुप के विधायकों को हरवाओ ताकि हमारे विधायक ज़्यादा जीते और हम राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से इस बात के लिए विचार कर सकें कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ। तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए नहीं लड़ी। कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे वो मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, तो कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना। वापस से मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि कानून व्यवस्था जो है भाजपा के समय पर वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। कहाँ पे? महाराष्ट्र और यूपी। देखो, इतनी आबादी में ना बीच बीच में कुछ घटनाएं ऐसे असामाजिक तो करते हैं, लेकिन घटना करने के बाद उनको सज़ा कैसे दी जाती है वो जो है आप योगी के शासन में महसूस कर सकते हो और देख सकते हो। और अभी तक जो है ये चीज़ देखने में यही है कि जब जब भी ऐसी घटनाएं हुई है ना, तो चाहे वो किसी धर्म से, किसी जाति से भी जुड़ा हुआ हो, उसको सज़ा मिली है और सज़ा मिलेगी। ये सर कह रहे हैं कि यूपी में योगी जी हर किसी को सजा दे देते हैं जब मुद्दा हो जाता है, यानी कि असामाजिक तत्व ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन सजा तो मिल ही जाती है। प्रश्न ये, घटनाएं हो क्यों रही हैं, इन घटनाओं का मनोबल बढ़ क्यों रहा है।
अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ रहा है? एक घटना हो गई, ठीक है, मुख्तार अंसारी को मार दिया, खत्म बात। अतीक अहमद को मार दिया, खत्म बात। गैंगस्टर का जो स्वरूप है, ये पत्थरबाजी खत्म तो नहीं हो रही है ना। बात यह है कि सरकार इस तरह के कानून बनाए कि अपराधियों के दिल में डर पैदा हो, खौफ पैदा हो। घटना हो गई, सजा दिलवा दी जाएगी, कोई एहसान नहीं करेंगे योगी जी किसी के ऊपर। ये बात ये है कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो सुशासन नजर नहीं आ रहा है। हर 2 महीने में, 4 महीने में सब हो रहा है। आज यहाँ रेप हो गया, आज यहाँ घटना हो गई, आज यहाँ पत्थरबाजी हो गई। इसीलिए बैठे हैं कि सरकार के अंदर, सरकार का काम क्या है? नागरिकों की सुरक्षा को 100% सुनिश्चित करना। एक घटना हो गई, उस घटना का ऐसा आधार बनाकर फैसला होना चाहिए कि दूसरी घटना पहले से रूह कांप जाए। अगर गुजरात के दंगे के फैसले न्यायपालिका समय से दे दी जाती तो देश में आने वाले दंगे नहीं होते। और दिल्ली दंगों का फैसला आज तक नहीं आया, ताहिर हुसैन बंद है जेल के अंदर। जवाब ले। अगर दिल्ली दंगों का फैसला समय से दे देते न्यायपालिका, ये देश के न्यायाधीश, तो मेवात में दंगा नहीं होता, उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, महाराष्ट्र में हत्या नहीं होती बाबा सिद्दीकी की। देखो, ये इनके अपने विचार हैं और जो हो सकता है ये अपनी जगह सही भी हो, मैं इनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, जो आज की डेट में जो यूपी में योगी के शासन में जो सुरक्षा फील होती है। चलो ठीक है भाई, आप गरीबों की बिल्डिंग तोड़ दिया, थोड़ा बोलो, पहले उनसे सुनो। गरीबों की बिल्डिंग तोड़ दिया, वो क्या करेगा? मकान तोड़ देगा किसी की? तुमने जुल्म करा, तेरे माँ बाप की मकान तोड़ देगा। उनको सुन लो पहले, क्या समझाएगा भाई? हर एक की आवाज सुनी, जनता की हर एक की आवाज। आप बोलिए, आप अपनी बात को कंप्लीट करें। हाँ, देखो सब सिखाया उसको। देखो, पब्लिक को सबको बोलने का हक है, तो आपको इनके भी विचार लेने चाहिए। सही सलामत आएंगे तो विचार जरूर लूंगी। अच्छा, चलो। बाकी रही जो अभी बुलडोजर वाली बात चल रही है ना, बुलडोजर किसी जाति, धर्म को और किसी चीज़ को देख के नहीं तोड़े जा रहे। बुलडोजर माफिया, गुंडे और जिन्होंने सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण कर रखा है ना, चाहे शत्रु संपत्ति है, उस पर बुलडोजर चले हैं। और रही जो ये जो घटनाएं हो रही है ना, इसके लिए हम हर जगह सरकार को दोष नहीं ठहरा सकते कि कांग्रेस का गलती है, बीजेपी की। समाज को खुद भी आगे आना पड़ेगा। जिस धर्म से, जिस जाति से रिलेटेड कोई, अगर आराम से शोभा यात्रा निकल रही है, प्लीज बात तो पूरी करना। जिस धर्म या जाति के जो जुड़े हुए लोग गुंडागर्दी या इस तरह की घटनाएं करते हैं ना, उसी धर्म से या उस जाति से लुके लोगों को आगे आना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो उस धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ रहे हैं। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, चाहे वो किसी भी जाति से जुड़ा हुआ है। जिस आदमी में गुंडे जो निकल रहे हैं, जो अपने समाज को, अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ उसी धर्म और उस जाति के लोग निकलने चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि जब भी कोई घटना हो जाती है तो हम जो है उसके प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, वो गलत चीज़ हो रही है। मुझे ऐसा बिल्कुल यहाँ पर तमाम लोगों ने राय दी है और जिस तरीके से सवाल यहाँ बना हुआ है कि क्या कानून व्यवस्था अब कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आ रही है, ध्वस्त पड़ती नजर आ रही है, तो जनता ने अपनी बात रखी है इस मुद्दे पर। आप लोग भी बताइएगा कि आखिरकार किसमें किसकी गलती है और देखते रहिए DS4 न्यूज़।